Good morning, my dear children. Welcome to science class. Children, today we are going to start with new chapter number 8, cell structure and function. So बच्चों, आप देख सकते हो स्क्रीन में ये क्या है, वो ये है सेल्स. ठीक है ना, सेल का एक पिक्चर है. तो इस चैप्टर में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सेल आप देख सकते हो इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर. उन सारे पार्ट्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और इनकी क्या फंक्शन है और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है ना. तो बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं. कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ. ये सारे जो फंक्शन हैं, ये इनमें सेल्स का क्या रोल है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके. तो बच्चों, ये सारे ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये किससे बने? वो सेल से बने. तो कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ था? इन 1965 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क डेड सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप and he described what he observed as little boxes. तो क्या हुआ था? रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जो क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया था. उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक कॉर्क आपको पता है, किसी भी बॉटल का ढक्कन होता है जो लकड़ी का बना होता है, उसमें जाले जाले जैसे रहते हैं, हल्का सा रहता है, पानी में वो तैरने लगता है. तो उस कॉर्क के एक स्लाइस को उसने अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए. जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व किया, तो ये इन छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट हैं, उन्होंने उनका नाम दिया लिटिल रूम्स. ठीक है, क्या नाम दिया? लिटिल रूम्स. जो कि रॉबर्ट हु हैड एक्चुअली सीन द डेड वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल. उसने क्या देखा था? उसने देखा था छोटे छोटे जो उन्होंने रूम्स देखे थे, वो तो डेड सेल्स थे. किसके सेल्स थे? प्लांट के डेड सेल्स थे, क्योंकि वो कॉर्क जो है लकड़ी का बना हुआ था. तो उन्होंने क्या देखा? डेड सेल्स ऑफ द प्लांट सेल का देखा. ठीक है. और दीज सेल्स हैड लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट एंड लुक्ड लाइक ए लिटिल रूम. उसमें कोई फंक्शन नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं था उस सेल में. तो उन्होंने कहा कि ये जो हर एक चीज़ जो बना हुआ सेल से बना है और वो एक डेड सेल्स है. उन्होंने क्या कहा था कि वो डेड सेल है, क्योंकि उससे कोई फंक्शन उसमें दिखा नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं दिखा. तो उन्होंने कहा ये डेड सेल है. लेकिन एंटन वैन लियोनहॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर ए लिविंग सेल. ठीक है. फिर बाद में और भी साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया. सो एंटन वैन लियोनहॉक ने, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में, एडवांस माइक्रोस्कोप में उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो सेल होता है वो लिविंग सेल होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहते हैं. तो वो लिविंग सेल उन्होंने उसे कंसीडर किया. रॉबर्ट हुक ने उसे डेड सेल कंसीडर किया था, लेकिन एंटन वैन लियोनहॉक जो पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल को लिविंग बताया. सो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट कैन ऑब्जर्व लिविंग सेल्स इन ट्रू कलर. वो ट्रू कलर, जैसा कलर होता है किसी भी सेल का, उसी कलर में वो देख सकता है. मैग्नीफिकेशन ऑफ अप टू 1000x, मतलब वो उस के स्ट्रक्चर का 1000 गुना बड़ा वो देख सकता है. एंड रीसोल्यूशन 0.2 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन. राइट. तो इस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप में हम किसी भी सेल्स को उससे 1000 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं. इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कि बहुत एडवांस्ड है. और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज़ को हम बहुत बड़ा साइज में मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रिपरेशन नीडेड किल्स द सेल. इमेज आर ब्लैक एंड वाइट, मे बी कलराइज्ड, मतलब ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हैं या कलर करके भी देख सकते हैं. ठीक है. मैग्नीफिकेशन अप टू 100,000 मीन्स 1 लाख गुना बड़ा देख सकते हैं. 1 लाख से लेके 5 लाख साइज़ बढ़ा के इसको देख सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल होता है. एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM, जो कि 2D इमेज देता है. एंड दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, जो कि 3D इमेज देता है. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी भी
सेल्स का स्ट्रक्चर को 1000 गुना बड़ा मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ग्लास लेंस और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होता है, उसके थ्रू वो लोग देखते हैं। ठीक है, ग्लास लेंस एंड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट के बजाय उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जाता है। लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें ग्लास लेंस तो यूज़ किया ही जाता है और कुछ विजिबल लाइट यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो है फिर मैग्नीफाई हो जाता है, उसका साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा करके हम देख पाते हैं। सो यू कैन सी SEM 3D इमेज आप देख सकते हो, इस तरह से दिखता है। और TEM ये 2D इमेज है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब 2D इमेज होता है वो इस तरह से दिखता है। किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं, इसमें किसी भी सेल्स के स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। एक्चुअली में ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। सो उन्हें माइक्रोस्कोप में देखने में क्लियर पिक्चर नहीं आता है, तो इसलिए उन्हें क्या करते हैं, उससे स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग क्या होता है, उससे कलर डाला जाता है कुछ, जो कि कॉमनली यूज स्टेनिंग कलर होते हैं सैफरन, इरोसिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट। ये स्टेन करने के लिए होता है, कलर करने के लिए होता है, ताकि उसके अंदर के जो भी फीचर्स हैं सेल्स के अंदर के वो क्लियरली विजिबल हो, तो उसे इसके लिए स्टेनिंग किया जाता है। सो व्हाट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं। उनमें सारे बेसिक फंक्शन जो होते हैं लिविंग थिंग्स के, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो सारे फंक्शन सिर्फ एक ही सेल्स के द्वारा ही परफॉर्म हो जाते हैं। मतलब एक ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, एक सेल होते हुए भी ये पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। इसमें सारे फंक्शंस, सारे लिविंग थिंग्स के जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल में हो जाते हैं, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें क्या है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, अमीबा, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक ही सेल में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो, और पूरे फंक्शंस लिविंग थिंग्स के वो एक ही सेल के द्वारा करते हैं। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिल के बने होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी चीज़ देखते हैं, ग्रास, ट्रीज, कॉज, बर्ड्स, ये सारे जो है क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, multicellular organisms begin their life with a single cell called the fertilized egg cell, that is zygote। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। मतलब उनका जो सिंगल सेल है वो कैसे बनता है, वो जो फीमेल का एग सेल है और मेल का स्पर्म सेल है, दोनों फर्टिलाइज होने के बाद जो सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं, उससे स्टार्ट होता है लाइफ। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइड एंड ए नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोसीड्स। तो क्या होता है, ये जाइगोट फिर धीरे धीरे, ये सिंगल सेल है जाइगोट, फिर ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होके फिर वो एक ऑर्गेनिज्म का रूप बनाते हैं। तो इस तरह से एक सिंगल सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, फंगस है ना, जो भी हमारे आसपास है सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने पढ़ा व्हाट इज सेल, सेल इज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल्स के बारे में डिस्कवर किया था, तो इसलिए उसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, राइट। एंड द सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडन एंड सोन। स्लाइडन 1838 में एंड सोन जो है 1839 में उन्होंने सेल का थ्योरी दिया। उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सेल जो है पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनता है। पहले से जो सेल प्रेजेंट है वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ही सेल बनते हैं। मतलब कोई भी सेल नया फॉर्म नहीं होता है, जो पहले से प्रेजेंट है सेल उसी से नया सेल बनता है। तो ये सेल थ्योरी
किसने दिया? स्लाइडन और सोन ने, राइट। सो कोई भी बॉडी कैसे बनता है? सबसे बेसिक यूनिट सेल से बनता है। अब ये सेल जब कंबाइन होते हैं, इस तरह से कंबाइन होते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गेन। इस तरह जैसे कि आप देख सकते हैं लीवर है, लीवर कैसे? बहुत सारे टिश्यू से मिलके बने। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से फिर ऑर्गेन बने। ऑर्गेन में बहुत सारे ऑर्गेन है हमारी बॉडी में, है ना। कौन से ऑर्गेन? जैसे कि आप ले सकते हो पेनक्रियास है, स्टमक है, लीवर है ना। कोई भी ऑर्गन ले लो, हार्ट है, ये सारे हमारे ऑर्गेन हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेन है, ये जो कैसे बने? टिश्यू से मिलके बने हैं। एंड देन बहुत सारे ऑर्गेन जब मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेन मिल के एक काम करते हैं, हमारे फूड के डाइजेशन का काम करते हैं। उसमें लीवर है, पेनक्रियास है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है। इसमें सारे ऑर्गन का अपना अपना काम है, सभी अपना अपना काम करते हैं, और एक काम टोटल क्या होता है? हमारा फूड का डाइजेशन। और इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में मिल के ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अलग काम करता है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम है जो कि मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म बाद में फिर पॉपुलेशन बनाते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन बनते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन यू कैन से दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म। किस तरह से सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ये एक लेवल है। इस तरह से उनका सिस्टम चलता है। ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, उनके शेप्स अलग होते हैं, उनके साइजेस अलग होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स के साइजेस और शेप्स अलग अलग होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है उसके सेल का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा। द शेप ऑफ द सेल्स। सेल्स वेरी इन शेप। सेल्स का शेप जो है चेंज हो सकता है। वेरिएशन डिपेंड मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। तो उसका जो शेप है किस पे डिपेंड करता है? कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। सम सेल्स लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप, बट मोस्ट सेल हैव ए फिक्स्ड शेप। ज़्यादातर सारे सेल्स के शेप जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ दो ये एग्लिना एंड अमीबा ऐसे सेल्स हैं, ये यूनिसेलुलर सेल्स हैं, तो वो अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जैसे सेल्स होते हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल होते हैं, उनका साइज़ है सर्कुलर। वो सर्कुलर क्यों है? बिकॉज फॉर द इजी पैसेज थ्रू द ह्यूमन कैपिलरीज। ये जो है रेड ब्लड सेल हमारे नसों के बीच में ब्लड के साथ रहता है, तो इसका शेप जो है सर्कुलर है, इसलिए क्योंकि वो ब्लड के साथ फिर मूव कर सके, अपने हमारे कैपिलरीज के थ्रू ये मूव कर सके, इसलिए उसका साइज़ इस टाइप से है, राइट। एंड द नेक्स्ट इज नर्व सेल। नर्व सेल देख सकते हो आप किस तरह से होता है। हमारे बॉडी में नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है, और ये ब्रांच की तरह होता है, एकदम जैसे जड़ें फैलती है ना, उस तरह से होता है। नर्व सेल्स आर ब्रांच टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो इनका शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम है कि हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये नर्व सेल का काम है। तो इसकी वजह से उनका शेप इस तरह से है, राइट। एंड द ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल कैन चेंज देयर शेप टू इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स द बॉडी। ये है वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो अपना शेप को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? ताकि हमारे वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में यदि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो उसको वो इनगल्फ करता है। यदि हमारे बॉडी में ज़्यादा वाइट ब्लड सेल है तो वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेता है ना, अपने निगल लेता है। तो इसलिए वो उसका साइज़ और शेप जो होता है चेंज करता है, ताकि वो आसानी से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर सके, निगल सके, राइट। तो इस तरह से इनके शेप। सिमिलरली उनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। सेल्स वेरी इन साइज़। हर एक सेल्स का जो साइज़ होता है अलग अलग होता है ना। उनके शेप तो अलग होते ही हैं, प्लस साइज़ भी अलग होता है।
Most cells are very small, microscopic. Some may be very large, macroscopic. ठीक है, जो बहुत स्मॉल होते हैं उसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखते हैं. सम मे बी वेरी लार्ज, कुछ बहुत बड़े होते हैं उसे मैक्रोस्कोपिक कहते हैं. ठीक है. द यूनिट यूज टू मेजर द साइज ऑफ द सेल इज माइक्रोमीटर. देख सकते हो माइक्रोमीटर कैसे लिखते हैं. 1 माइक्रोमीटर मतलब ये माइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है सेल्स की साइज़ को नापने के लिए. ठीक है. 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1/1000 मिलीमीटर. मतलब 1 मिलीमीटर को यदि आप 1000 पार्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर. राइट. एंड द स्मॉलेस्ट सेल, जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, उसकी साइज़ है 0.1 माइक्रोमीटर. मतलब 1 मिलीमीटर को 1000 पार्ट करने के बाद भी उसको 10 पार्ट करो तो जाके 0.1 माइक्रोमीटर, उतना साइज, इतना छोटा है ये स्मॉलेस्ट सेल है. ठीक है. एंड द लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑक्सीटी सेल, जिसका साइज है 18 सेंटीमीटर. सबसे लार्जेस्ट सेल है जिसका साइज है 18 सेंटीमीटर. राइट. सो दिस इज़ द साइज ऑफ सेल इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में जो सेल्स का साइज़ होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म सेल है. स्पर्म सेल जो कि मेल सेल होता है. ठीक है. जो जिसका साइज़ है 5 माइक्रोमीटर. ठीक है. जो कि बहुत स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का. एंड द लार्जेस्ट सेल जो कि एग सेल होता है, फीमेल एग सेल होता है वो, जिसे ओवम सेल भी कहते हैं, और इसका साइज़ है 120 माइक्रोमीटर. ठीक है. ये दोनों सेल्स ही कंबाइन होके, स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट सेल जो है कंबाइन होके एक सेल बनाते हैं, जो कि फिर वो सेल कंबाइन होके टिश्यू बनता है. तो ये एक जो है फंक्शन, सेल्स का स्टार्टिंग पॉइंट जो है इन्हीं से होता है, दैट इज स्पर्म सेल एंड ओवम सेल के कॉम्बिनेशन से, फर्टिलाइजेशन से. राइट. एंड द लार्जेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, जिसका साइज़ है 1 मीटर. राइट. तो ये 1 मीटर का होता है. ये पूरी बॉडी में इस तरह से फैला होता है, हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप. आप सेल के स्ट्रक्चर को इसमें स्टडी करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफिकेशन होता है 2000x, मतलब कि जो भी उसका ओरिजिनल साइज़ है उसका 2000 गुना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है 5 लाख x, मतलब जो भी साइज़ होता है उसका ओरिजिनल साइज उसके 5 लाख गुना बड़ा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. राइट. तो इस तरह से हम सेल की स्टडी, जो उसके स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही करते हैं. राइट. सो होप चिल्ड्रन दिस मच इज़ क्लियर टू यू. Children, in next video we will discuss about the parts of the cell. Right. In next video we will discuss about the parts of the cell. Thank you.